Good morning students. Today we will do chapter matrices. Matrix की plural form है. Firstly we will do introduction of matrix. मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इट इज अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स. मैट्रिक्स क्या है बेटा? इट इज अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. सच एज ए बी सी एटसेट्रा. क्लियर बेटा? It is arrangement of various elements and it is denoted by capital letter A, B, C, etc. Next, its elements are denoted by small letters. जो इसके एलिमेंट्स होते हैं बेटा उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से. और जो मैट्रिक्स है उसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से. अब हम एक मैट्रिक्स लेंगे. एक मैट्रिक्स है जैसे ए. और एक चीज और बेटा, इसको हमेशा हम ब्रैकेट में राइट करते हैं. मैट्रिक्स को किस में राइट करते हैं? ब्रैकेट में. ये ब्रैकेट होनी चाहिए. क्लियर? अब जैसे क्या है? A11, A12, A13, A1N. अब ये देखिए बेटा, मैंने लिखा A11. 11 मीन्स फर्स्ट जो नंबर है या फर्स्ट न्यूमेरल जो है वो किसको डिनोट करता है? रो को. और जो सेकेंड नंबर है वो किसको डिनोट करता है? कॉलम को. मींस कि ये क्या है? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और ये फर्स्ट रो का nth एलिमेंट. ऐसे ही A21 मींस सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड एंड nth. क्लियर बेटा? इसी तरह से अगर ये mth रो है तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट डैश डैश, mth रो एंड nth एलिमेंट. तो ये क्या है? एक मैट्रिक्स. क्या है ये? एक मैट्रिक्स. जनरल फॉर्म में इसको हम कैसे लिखते हैं? A इक्वल Aij M क्रॉस N. Aij, I क्या होता है बेटा? रो. I क्या होता है? रो. जैसे क्या था? ये फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा था और सेकेंड कॉलम को डिनोट कर रहा था. तो इसी तरह से ये रो और ये कॉलम और ये मैट्रिक्स. और ये क्या होता है? इसका ऑर्डर. क्या होता है? ऑर्डर. और ऑर्डर कैसे होता है? M रोज एंड N कॉलम्स. ये क्या है? रोज को डिनोट करता है और ये क्या है? कॉलम्स को डिनोट करता है. जैसे क्या है कि अगर हम एक एग्जांपल लें, A इक्वल 2 3 5 6 7 3. तो ये क्या है? एक मैट्रिक्स है.
अब इसमें देखिए बेटा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं 3 और रोज कितनी है 2। क्लियर। अब नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कई बार क्या होता है कि हमें मैट्रिक्स दी होती है, हमें क्या बताना होता है, उसका ऑर्डर बताना होता है। जैसे कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है, हमें इसका क्या बताना है ऑर्डर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, रोज 1 2 3, रोज कितनी है 3, कॉलम 1 2 3, कॉलम्स भी कितने हैं 3। तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं बेटा, क्रॉस ही बोलना है इसको, 3 क्रॉस 3। क्लियर बेटा कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हम ये ले 2 1 3 4, अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और कॉलम्स भी कितने हैं 2, तो 2 क्रॉस 2। अगर हम ले 2 1 3 4 5 6, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, पहले नंबर ऑफ रोज राइट करेंगे फिर नंबर ऑफ कॉलम्स राइट करेंगे, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ बेटा 2 क्रॉस 3। तो ये क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे इस मैट्रिक्स में, तो हम क्या करेंगे ऑर्डर को मल्टीप्लाई, तो कितने एलिमेंट्स होंगे 6। तो देखिए बेटा ये 6 एलिमेंट्स है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे mn। कई बार क्या होता है कि हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया होता है और पूछा होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो उसको क्या करना है हमने मल्टीप्लाई। और कई बार क्या होता है कि हमें टोटल एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मान लो 12 टोटल एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में और पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। देखिए बेटा 12 क्या है टोटल एलिमेंट्स, और पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या होगा कि देखो 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आता है 12 आता है, 12 और 1 को करेंगे तब भी 12 आता है, 6 और 2 2 6 3 4 4 3, तो ऑर्डर क्या हो सकते हैं बेटा 1 क्रॉस 12 12 क्रॉस 1 6 क्रॉस 2 2 क्रॉस 6 3 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 3। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको टोटल एलिमेंट्स दिए हुए हैं और आपको क्या बताना है ऑर्डर बताना है, और ऑर्डर दिया हो तो एलिमेंट्स बताना हो तो हम उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स कौन सी होती है बेटा, इट इज ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। It is matrix having only one row, जिसमें क्या हो एक ही रो हो उसको हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे A इक्वल, ये रो होता है बेटा, जो फर्स्ट नंबर है वो रो को डिनोट करता है और सेकंड नंबर कॉलम को। तो देखिए बेटा इसमें एक ही रो है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो क्या होनी चाहिए एक ही होनी चाहिए, तो ये क्या होगा रो मैट्रिक्स। और जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी ए आई जे मीन्स ये
रो और ये कॉलम, और इसमें टोटल रो कितनी है 1 है और कॉलम कितने हैं n है। तो जनरल फॉर्म क्या होगी रो मैट्रिक्स की, ये होगी। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम जैसे रो मैट्रिक्स में क्या था बेटा, एक ही रो थी, अब कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ही कॉलम होगा। जैसे ए, अगर हम ये राइट करते हैं तो एक ही, पहले क्या होगा रो, उसके बाद कॉलम। अब ये एक ही कॉलम है, मीन्स कॉलम एक ही होना चाहिए, और रो कितनी भी हो सकती है। रो क्या है, ये 2 होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट, अगर हम यहाँ m लें और यहाँ 1 लें, मीन्स कि कॉलम तो एक ही है ये, लेकिन रो कितनी जा रही है m, रो कितनी जा रही है m। तो जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, a i j। अब ये बेटा i j किसको डिनोट करता है कि कौन सी रो का कौन सा एलिमेंट्स है, कौन सी रो का कौन सा एलिमेंट है। लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, पहले क्या लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा m, और कॉलम कितने हैं 1, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हो गई m क्रॉस 1। क्लियर। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं सेम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं सेम। जैसे एग्जांपल चेस बोर्ड हो गया, क्यूब हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे देखिए बेटा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट। मींस स्क्वायर मैट्रिक्स क्या देखिए बेटा, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 2 है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो अब देखिए नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम भी कितने हैं 2 है, तो ये उसका ऑर्डर भी क्या हो गया 2 क्रॉस 2। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4। मींस जनरल फॉर्म क्या हो गई इसकी, ए आई जे एम क्रॉस एम या एन क्रॉस एन। मींस ये क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। लेकिन अब स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये वाले। मतलब ये नंबरिंग क्या होनी चाहिए सेम सेम। जैसे ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो ये सारे क्या होते हैं बेटा डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर। अगर हम 3 ऑर्डर की कर लिखते हैं, जैसे एग्जांपल 2 3 4 5 1 2 0 4 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 है और कॉलम्स भी कितने हैं 3 है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं बेटा ये वाले। और ये कैसे पता चला, ये देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड और थर्ड रो का थर्ड। क्लियर। अब नेक्स्ट है फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स मींस स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, उसके स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए 0। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ली, अब देखिए मान लिया ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए।
और बाकी जो नॉन डायगोनल है वो क्या होने चाहिए, सारे जीरो। क्या होने चाहिए, जीरो। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर बेटा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुई कि जिसमें नो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, कंपल्शन है। तो इसमें क्या है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होने चाहिए, जीरो। एक बेटा इसमें एक ये वर्ड आता है ट्रेस। क्या आता है ये, ट्रेस। ये क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेस। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। अगर इनका सम कर दें तो ये क्या आएगा हमारे पास, ट्रेस। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई है, आपको फाइंड करना होता है ट्रेस। तो आप क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या कर दोगे, सम। तो वो क्या आ जाएगा, ट्रेस। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अभी अभी आपने डायगोनल मैट्रिक्स की थी। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। स्केलर मैट्रिक्स में भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल। जैसे क्या है, हमने क्या लिया था, यहाँ अल्फा लिया था, यहाँ भी क्या होना चाहिए, अल्फा, यहाँ भी अल्फा। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, बट डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। नेक्स्ट सिक्स्थ है बेटा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0. Square matrix कोई भी ले सकते हैं, 2x2, 3x3, 4x4। जैसे हमने क्या लिया 2x2, यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा, A11 और A22। तो इट मींस यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट था, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए बेटा, 1 1 और बाकी क्या होने चाहिए, 0। तो ये क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स। अगर हम ऑर्डर 3 के लें तो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स ये होंगे और बाकी सारे क्या होंगे, 0। तो ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट है सेवन नल मैट्रिक्स। नल और जीरो, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको और जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये तो कंपल्शन है कि कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर 0। जैसे 0 0 0 0, सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो ये क्या है, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, इस तरह से होती है और वर्टिकल इस तरह से होती है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, जो कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ रोज से। अगर नंबर ऑफ रोज 2 है तो कॉलम्स क्या हैं, 3 होंगे। अगर नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ रोज अगर 3 है तो कॉलम क्या हो जाएंगे,
4 हो जाएंगे। मींस क्या है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ रोज से। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या है बेटा, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 3। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 9 वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल में क्या था, कॉलम ग्रेटर थे किससे, रोज से, और वर्टिकल में क्या होगा, रोज, नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, ग्रेटर होंगे किससे, कॉलम से। जैसे क्या है, हमने एक मैट्रिक्स ली, अब नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए कॉलम से। जैसे क्या है 4 5 6 7 2 3 4 5। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4, और कॉलम्स कितने हैं, 2, तो 4 क्रॉस 2। क्लियर। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए कॉलम से। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसमें क्या है बेटा, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स पता चल गया, उसके बाद हमें सबसे पहले पता होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ली 2 3 4 5, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, 2 और 5 क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, और ये पूरा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उससे ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। जैसे अब हमें पता है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है ना बेटा, तो ये अबोव क्या है, ये वाला एलिमेंट्स आ गया इसका, तो ये क्या 0 है। अब नेक्स्ट अगर हम कोई और मैट्रिक्स लेते हैं 3 क्रॉस 3 की, 4 5 6 3 4 5 2 5 6। अब इसमें ये क्या थे, डायगोनल एलिमेंट्स थे, और ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, 0। क्या होने चाहिए, 0। तो उसको क्या बोलेंगे हम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें क्या था, इसमें क्या था, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। इसमें क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के, मतलब बिलो। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 4 2 1 3 4 5 2 1 3, तो इसमें क्या बेटा, अपर था, अपर आए तो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए हमारे, 0। ये मैट्रिक्स लीजिए, जैसे 2 3 4
3 4 5 6 7 8, ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल है, तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो ये 0 हो गए, तो ये क्या? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये ऊपर के एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 है, तो वो क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? जैसे दो मैट्रिक्स है हमारे पास, m क्रॉस n ऑर्डर, और एक दूसरी मैट्रिक्स है m क्रॉस n। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है? सबसे पहले तो दो ऐसी मैट्रिक्स होंगी जिनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ऑर्डर भी सेम होगा और उनके एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे यहां पर दिया हुआ बेटा x y a b c z, ये एक मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 4 5 1 3। अब ये अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो x इक्वल टू क्या होगा? 2, y इक्वल टू क्या होगा? 3, a इक्वल टू 4। मींस कंपेयर करेंगे तो ये एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल। x इक्वल 2, y इक्वल 3, a इक्वल 4, b इक्वल 5, इसी तरह से c इक्वल 1 एंड z इक्वल 3। तो ये क्या है? इक्वल। अब बेटा हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सभी हो चुके हैं। अब देखिए स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स जैसे क्या है? अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है बेटा 2 3 5 4, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स मींस क्या है कि किसी भी नंबर से अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैट्रिक्स A है, इसको हमने क्या राइट करना है? अगर 3A निकालना है तो हम क्या करेंगे? 3 से इस सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3A। जैसे 3 को 2 से किया, क्या आया बेटा? 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो ये क्या है? स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। कि कोई भी स्केलर नंबर दिया हो, 5A राइट करना है हमने, तो हम 5 से क्या करेंगे? सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 3 1 5 और नेक्स्ट है 1 3 5 6। हमने क्या करना है? इनको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले एडिशन के लिए क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो ये 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, नहीं, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे बेटा? ये क्या है? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 1। नेक्स्ट 3 + 3, इसके फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और इसका भी सेकेंड एलिमेंट। 1 + 5, 5 + 6, तो A + B क्या आ गया हमारे पास? 3 6 6 11। ये क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्लियर? अब बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज
कंप्लीट हो जाएगी जो भी मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं। एक क्वेश्चन जैसे ए आई जे इक्वल 1/2 आई माइनस जे और ये स्केयर, हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की। मैट्रिक्स एक कंस्ट्रक्ट करनी है 2 क्रॉस 2 की। तो अब 2 क्रॉस 2 में क्या होता है बेटा, A1 1, A1 2, A2 1 और A2 2। ठीक है, तो ये क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती है। तो हमारे पास क्या है, ए आई जे दिया हुआ है। आई क्या होता है, रो। आई क्या होता है, रो। और जे क्या होता है कि कौन सा एलिमेंट है। तो ये क्या है, आई और ये जे, आई जे और आई जे। तो आपको जो वैल्यू दी हुई है, जैसे ये क्या है 1 1 राइट करना है आपने, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई की जगह पे क्या रखेंगे 1 और जे की जगह पे भी क्या रखेंगे 1। 1/2 आई 1 और ये 1, तो 1/2 यहाँ पे 0 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 0। तो A12 मतलब आई क्या है 1 है और जे क्या है 2 है, तो 1/2 आई 1 और जे 2। तो 1/2 यहाँ पर क्या आएगा बेटा, -1 का स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा, तो 1/2। अब हमें दो एलिमेंट मिल गए। इसी तरह से A21 चाहिए हमें, तो आई क्या है 2 और जे क्या है 1, 2 1, आई 2 और जे 1, तो 1/2, ये 1 का स्क्वायर, तो ये 1/2। अब A22 चाहिए, मतलब आई भी क्या है 2 और जे भी क्या है 2, 1/2, 2 - 2 स्क्वायर, तो 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास ये चारों एलिमेंट्स आ गए। चारों एलिमेंट्स आ गए तो इस मैट्रिक्स में हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। अब A11 क्या आया था बेटा हमारे पास 0, A12 क्या आया था 1/2 और 21 क्या आया था 1/2 और ये 0। तो ये क्या बन गई, मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे बेटा। और एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा, थैंक यू।